जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जो आपकी एमसीक्यू सीरीज है। ठीक है, इसमें मैंने आपको हिस्ट्री और भूगोल यानी कि जियोग्राफी के एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है और हम भूगोल को यहाँ पर कवर कर रहे थे। भूगोल में भी हम बहुत से टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण। इसका पार्ट 1 हम कल कवर करवा चुके हैं, जिसमें हमने नेशनल पार्क आपको कंप्लीट करवा दिए थे। और आज हमारा इसका दूसरा पार्ट है और आज हम इसमें आपको करेंगे उत्तराखंड के वन्य जीव अभ्यारण्य को यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य और पक्षी जीव विहार, इन दोनों को आज हम कवर यहाँ पर कर जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कल हम क्वेश्चन नंबर 62 तक यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। ठीक है, याद रखना आपको, केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो ये आपके कहाँ पड़ता है? दो जनपदों में पड़ता है, एक चमोली में और दूसरा आपका पड़ता है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, दोनों आपको याद होने चाहिए। चमोली और रुद्रप्रयाग दोनों में क्या पड़ता है आपको? केदारनाथ वन्यजीव विहार पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला या फिर वन्यजीव विहार है, मतलब उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार आपसे पूछ रहा है, तो ये आपका है केदारनाथ वन्यजीव विहार और इसका क्षेत्रफल 975 के आसपास है। ठीक है, मैक्सिमम यही माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको 957 भी दिया हो सकता है, तो आपको मेनली इस पर ध्यान देना, 975 वाले पे ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है। केदारनाथ वन्यजीव विहार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है? तो ये आपका 975.20, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है। बिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष से की गई थी? तो इसकी स्थापना 1988 में की गई थी और कहाँ पे की गई थी? अल्मोड़ा में की गई थी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? अभी मैंने आपको बताया ये कहाँ पड़ता है, आपका अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है। बिनसर वन्यजीव विहार के कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत किया गया है? यानी कि बिनसर वन्यजीव विहार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है? तो ये आपका लगभग 47 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पर फैला हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है। बिनसर वन्यजीव विहार के किस प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं? तो यहाँ पर आपको काला भालू देखने को मिलेगा, जंगली बिल्ली भी यहाँ पर आपको देखने मिलेगी और कांकड़ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, पहाड़ी हिरन कहते हैं किसको? कांकड़ को, पहाड़ी हिरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 71 है। गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? तो गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना आपका 1955 हुई थी। ठीक है, सबसे पुराना वन्यजीव विहार आपसे पूछेगा तो गोविंद वन्यजीव विहार है, जिसकी स्थापना सन 1995 में हुई थी। ठीक है, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 72 है। गोविंद वन्यजीव विहार उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो गोविंद आपका कहाँ पड़ेगा? उत्तरकाशी में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य का विस्तार है, तो ये इसका विस्तार आपसे कहां से कहां देखने को मिलेगा? सरगारोहिणी पर्वत से बंदरपूछ पर्वत तक, दोनों के दोनों आपके उत्तरकाशी में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सरगारोहिणी ग्लेशियर पर्वत से बंदरपूछ पर्वत या ग्लेशियर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है। गोविंद वन्यजीव विहार के कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है? यानी कि कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये विस्तृत है? तो ये आपका लगभग 958 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में विस्थापित है। कहीं कहीं पे आपको 956 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है। निम्न में से कौन उत्तराखंड का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है? तो सबसे पुराना मैंने अभी आपको बताया था, गोविंद वन्यजीव विहार आपका सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। क्यों है पुराना? क्योंकि इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी, 1955 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है। अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष से की गई थी? तो अस्कोट की स्थापना आपका 1986, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है। अस्कोट वन्यजीव विहार उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो ये आपका पड़ता है पिथौरागढ़ में। ठीक है, यहाँ आपको क्या दिखेंगे? कस्तूरी मृग देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है।
किस वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं? तो आपको एस्कॉर्ट वन्य जीव विहार में आपको सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी संख्या लगभग 70 के आसपास है, इसी के आसपास आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है। अस्कोट वन्य जीव विहार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है? तो अस्कोट आपका लगभग 600 वर्ग किलोमीटर के आसपास विस्तृत है। तो 600 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी में 599.93। ये आपको कभी कभी 600 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है। अस्कोट वन्यजीव विहार में पाए जाने वाले प्रमुख पक्षी हैं। तो यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख पक्षी कौन सा है? पहाड़ी तितर, हिमालयन, स्नोकॉक और कोकलास। ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? आपको अस्कोट वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं ये पक्षी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है। सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? तो सोना नदी की स्थापना आपको देखने को मिलेगी ऑप्शन नंबर सी 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये पड़ता कहाँ पे? पौड़े में। पहले इसका नाम मालन भी कहा जाता था। ठीक है, मालन वन्य जीव विहार भी इसका नाम पहले कहीं कहीं कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 82 है। सोना नदी वन्य जीव विहार उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो सोना नदी आपको पौड़ी में पड़ता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है। सोना नदी वन्य जीव विहार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है? तो लगभग 301 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है। मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष से की गई थी? तो मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना 1993 में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85। मसूरी वन्यजीव विहार उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो ये पड़ता है आपका देहरादून में। ठीक है, वैसे मसूरी 3 डिस्ट्रिक्टों में पड़ती है, एक देहरादून में पड़ती है, एक टिहरी में, एक पौड़ी में। ठीक है, इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगी। कभी कभी आपका जो ये आपका मशहूरी है, आपको टिहरी भी यहाँ पर दे सकता है। ठीक है, ये आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है। विलुप्त घोषित माउंटेन क्वेल, इसको हम बोलते हैं पहाड़ी बटेर, अंतिम बार कहाँ देखा गया था? ये अंतिम बार आपको देखने को मिला था मसूरी वन्यजीव विहार, जो आपका कहाँ पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है। वन्य जीवों व वनस्पतियों के संरक्षण हेतु नंधौर, ये नंधौर लिखा होगा। ठीक है, नंधौर वन्य जीव विहार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो नंधौर वन्य जीव विहार की स्थापना ऑप्शन नंबर डी 2012 में की गई थी। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछते हैं सबसे नवीनतम वन्य जीव विहार कौन सा है? वो आपका पड़ेगा कौन सा? वन्य जीव विहार। उत्तराखंड जब गठन हुआ था, गठन के बाद एकमात्र आपका जो नंधौर वन्य जीव विहार स्थापित हुआ था, वो कौन सा है? वो भी आपका कौन सा पड़ेगा? नंधौर वन्य जीव विहार पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है। नंधौर वन्य जीव विहार उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो ये आपका नैनीताल में भी पड़ता है और उधम सिंह नगर में भी पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है। नंधौर वन्यजीव विहार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है? तो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? लगभग 270 वर्ग किलोमीटर के आसपास ये फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है। गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान की स्थापना कब हुई थी? यानी कि इसका मतलब है नैनीताल जू। नैनीताल जू आपका कब है? इसको पुराना नाम, इसी का नाम क्या पड़ता है हमारा? गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान, इसी का नाम है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में इसकी स्थापना देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा देखते हैं अब 91 है। गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो नैनीताल में पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान का किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं नैनीताल चिड़ियाघर या नैनीताल जू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 93 है। गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान में पाए जाने वाली विशेष वनस्पतियां हैं ओक या बांज है। वो क्या? ओक प्रजाति के बांज यहाँ पाए जाते हैं, तिलौज यहाँ पाया जाता है, बुरास यहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी के सभी यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है। 94 क्या कह रहा है आपको? निम्न वन्य जीव समूह में कौन पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम को प्रदर्शित करता है? ये आपको बता दें। टोटल आपको अगर वन्य जीव विहार पूछेगा तो 7 वन्य जीव विहार उत्तराखंड के अंदर हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है? पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, तो पश्चिम से पूरब की ओर इस क्रम को हम देखें तो इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा केदारनाथ। केदारनाथ आपको चमोली प्लस रुद्रप्रयाग में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो नंदा देवी है आपको चमोली में देखने को मिलेगा। बिनसर आपको अल्मोड़ा में देखने को मिलेगा
अस्कोट आपको पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगा। ठीक है, रुद्रप्रयाग अगर बात करें तो चमोली, उसके बाद अल्मोड़ा और ये पिथौरागढ़, ये कहाँ से पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर एक क्रम सही क्रम है। ठीक है, 95 देखेंगे हम। अब हमें मिलान करना है यहाँ पर। ठीक है, और उप निरीक्षक 2015 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। एक तरफ आपको वन्य जीव विहार दिया गया है और दूसरी तरफ आपको जनपद दिए गए हैं, इसको आपको आपस में मिलान करना है। तो केदारनाथ वन्य जीव विहार आपका कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है आपका चमोली में, ऑप्शन 4 हो जाएगा, पहले का 4 हो जाएगा। अस्कोट वन्य जीव विहार आपका कहाँ पड़ेगा? ये आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है, दूसरे का आपका 3 हो जाएगा। सोना नदी वन्य जीव विहार आपका पौड़ी में पड़ता है, इसका आपका 2 हो जाएगा। और बिनसर आपका अल्मोड़ा में पड़ता है, इसका 1 हो जाएगा। यानी कि 4 3 2 1। अब 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है देखते हैं। तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है। फिर से यहाँ पर आपको मिलान करना है। सुमेलित कीजिए उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद 2012 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। एक तरफ आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी गई है और दूसरी तरफ इनका स्थान दे रखा है। तो बिनसर आपका कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है, पहले का हो गया 2। मालन आपका पौड़ी में पड़ता है, इसी को मैंने आपको बताया था अभी, किसका नाम है ये आपको बताना है, आपके लिए होमवर्क होगा। सोना नदी का नाम क्या है? मालन पशु विहार है। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। तो दूसरे का हो जाएगा आपका 3, पहले का 1, 2 3 1, 2 3 1, ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है। वन्य जीव विहार, फिर से आपको इसमें सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए। अस्कोट वन्य जीव विहार आपका पड़ता है पिथौरागढ़ में, यानी कि 1 का 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर है गोविंद वन्य जीव विहार आपका उत्तरकाशी में पड़ेगा, बी का 1 हो जाएगा। बिनसर आपका अल्मोड़ा में पड़ेगा, 2 हो जाएगा। केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग प्लस चमोली में पड़ता है, तो यहाँ ऑप्शन में हमें रुद्रप्रयाग दे रखा, तो हम रुद्रप्रयाग के साथ जाएंगे। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पर हम विचार करते हैं। केदारनाथ वन्य जीव विहार अल्पाइन घास के मैदान अधिक मिलते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ बांस, खरसू, बुरांस, देवदार, जेनिफर आदि वन्य प्रजाति भी यहाँ देखने को हमें मिलती है। तो ये भी करेक्ट, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? यहाँ मुख्यतः स्नो लेपर्ड, हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग, सांभर, जंगली सुअर, गीदड़ आदि प्रमुख वन्यजीव देखने को मिलते हैं। ये कथन भी आपका करेक्ट है। तीसरा आपसे क्या कह रहा है? यहाँ पाए जाने वाले पक्षियों में मोनाल, फिजेंट, कोकालास, फिजेंट, चकोर या गोल्डन आदि पाए जाते हैं। ये करेक्ट आंसर तीसरा भी है। ठीक है, तो यानी कि आपके सभी के सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी सी, 3 के 3 आपके कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है। फिर से आपको कथन पर विचार करना है और बताना है। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। इसे नैनीताल चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। ये अभी मैंने आपको बताया, ये सही है। ठीक है, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और 4 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। ये भी मैंने अभी आपको बताया था, और इसका एरिया भी याद कर लो, लगभग 4 वर्ग किलोमीटर के में ये फैला हुआ है। ठीक है, और तीसरा कथन ये कह रहा है, इस उद्यान में साइबेरियन टाइगर, लेपर्ड होगा। ठीक है, लेपर्ड, जंगली सुअर, काला भालू, तिब्बती भेड़िया, सिल्वर फिजेंट, कलीज फिजेंट, तोते व बतख आदि पशु पक्षी पाए जाते हैं। ये भी सही है, यानी कि 1 2 3 इसमें भी आपके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से बात करेंगे उत्तराखंड के पक्षी संरक्षण केंद्र। तो इसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, उत्तराखंड में पक्षी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है, तो कौन सा है? यहाँ आसन पड़ता है 1, पवालगढ़ पड़ता है 2, नैना देवी पड़ता है 3 और एक चौथा पड़ता है आपका झिलमिल। टोटल कितने हैं? यहाँ टोटल 4 है। पहला आपका पड़ता है कौन सा? आसन, पवालगढ़, नैना देवी और झिलमिल। ठीक है, ये 4 के 4 आपको याद होने चाहिए। सबसे बड़ा आपका कौन सा होगा? तो नैना देवी सबसे बड़ा आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 101 है। आसन वेटलैंड संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो ये पड़ता है आपका देहरादून में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसन नदी कहाँ बहती है? वो भी आपका देहरादून में मिलती है। रामपुर मंडी पर ये किससे मिलते हैं? यमुना से मिल जाती है, वो भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और यूके वीडियो 2014 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 है। आसन वेटलैंड संरक्षण केंद्र कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है? वन आरक्षित 2020 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसका एरिया है लगभग 440.40। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 है। आसन बैराज बिहार का संबंध है।
तो यहाँ चिड़िया से संबंधित है, ठीक है, चिड़ियों के लिए फेमस है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, झिलमिल पक्षी संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपके पड़ता है हरिद्वार में, ठीक है, और हरिद्वार में ये पड़ता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 है, इसका एरिया पूछ रहा है, ठीक है, झिलमिल संरक्षण केंद्र कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है? तो लगभग ये आपका 3783.50, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्न में से कौन सा पक्षी संरक्षण केंद्र नैनीताल जिले में स्थित है? तो पवालगढ़ भी आपका नैनीताल में पड़ता है और नैना देवी भी आपका नैनीताल में पड़ता है, तो ए और बी दोनों ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपको सुमेलित करना है किसकी स्थापना कब हुई थी करके, ये हमें देखना है। तो आसन वेटलैंड की स्थापना कब हुई थी? 2005 में, एक का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। झिलमिल संरक्षण केंद्र इसकी स्थापना हुई थी 2006 में, यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। पवालगढ़ संरक्षण केंद्र की स्थापना आपकी कब हुई थी? 2012 में, इसका 2 हो जाएगा। और नैना देवी हिमालयन बर्ड संरक्षण केंद्र की स्थापना हुई थी 4 में, देखिए 3/1/2015 में, 3/1/2/4 एक क्रम से भी आपको याद करना है। सबसे पहले पवालगढ़ की स्थापना हुई थी, उसके बाद आपका आसन की सबसे पहले आपका आसन की स्थापना हुई थी, उसके बाद आपकी पवालगढ़ की स्थापना झिलमिल की स्थापना हुई थी, फिर पवालगढ़ की स्थापना हुई थी और उसके बाद आपके लिए नैना देवी की स्थापना हुई थी, यानी कि 3/1/2/4 किस ऑप्शन में है? 3/1/2/4 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 है, उत्तराखंड की संकट, क्वेश्चन नंबर 108 है, उत्तराखंड की संकटग्रस्त जीवों से संबंधित सूची निम्न में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है आपके केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 है, उत्तराखंड में कौन सी जंतु विलुप्ति या संकटग्रस्त के कगार पर है? तो कस्तूरी मृग, बारहसिंगा, माउंटेन क्वेल, पहाड़ी बटेर जिसको कहते हैं, ये सभी के सभी संकटग्रस्त के अंतर्गत रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 110 है, फिर से आपको क्या बताना है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत राज्य वन्यजीव बोर्ड के गठन की व्यवस्था की गई है? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 है, केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना मुख्यतः किस वन्यजीव विहार के संरक्षण के लिए की गई थी? ये की गई थी आपको कस्तूरी मृग के लिए, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, मेहरुड़ी में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1977, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेहरुड़ी कहाँ पड़ता है? आपके बागेश्वर में पड़ता है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 है, 113 आपसे क्या पूछ रहा है, कस्तूरी मृग फार्म योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये इसकी स्थापना आपकी लगभग कब की थी? 1980 से लेकर 1981 तक। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 113 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 80 से 81। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 है, किस वर्ष चमोली में कस्तूरी मृग प्रजनन संरक्षण केंद्र की स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 115 को देखते हैं, ठीक है। कांचुला खर्क प्रसिद्ध है, तो कांचुला खर्क क्यों प्रसिद्ध है? यह प्रश्न आपसे बार बार ये पूछता है, ठीक है। तो कस्तूरी मृग के प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र हेतु कांचुला खर्क क्या है? प्रसिद्ध है, फेमस है। और वन आरक्षी 2020 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, बहुत से एग्जामों में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 है, किस वर्ष उत्तराखंड में टाइगर वॉच योजना का शुभारंभ किया गया है? तो 1991 से लेकर 1992 तक टाइगर वॉच योजना की स्थापना यहाँ पर शुभारंभ यहाँ पर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117, हिम तेंदुए की सुरक्षा के लिए स्नो लेपर्ड योजना कब शुरू की गई है? तो ये योजना भी लगभग 90 से 91 के आसपास शुरू की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? समाज कल्याण अधिकारी 2017 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कालागढ़ इसका होगा, ठीक है। तो आज हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।